भक्ति काल को मुख्यतः दो रूपों में भागा गया। भक्ति काल ने समाज, समता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जीतू स्टडी वाला पर। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं, जो आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। भक्ति काल का स्वरूप। भक्ति काल को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया। इनकी दो धाराएं प्रवाहित हुई है। उसमें से दो शाखाएं निकली हैं। प्रत्येक की दो शाखाएं हैं। दोनों शाखाएं पर विवेचना करेंगे। पहले तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज को जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मध्यकाल को हिंदी साहित्य का वो स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से पूर्व मध्यकाल ही भक्ति काल है। भक्ति काल दो धाराएं में बटी है। इनमें चार शाखाएं निकली है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत सूफी, संत ज्ञानाश्रयी, सूफी प्रेमाश्रयी। भक्ति आंदोलन का युग जो भक्ति काल के रूप में प्रदर्शित होती है। इस काल में ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति को माना गया है। इस काल की मुख्यतः भाषा जो होती है वो अवधी थी, ब्रज थी, साधुकड़ी थी, पंजाबी थी, राजस्थानी रही। भक्ति काल ने समाज, समता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया है। ये आप इससे नोट्स बना सकते हैं। मैं इसको इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जीतू स्टडी वाला के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पर जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं सारा कुछ। अब हम लोग बात करेंगे सगुण काव्य धारा के ऊपर। सगुण काव्य धारा, इस धारा के कवियों ने ईश्वर को सगुण या रूप युक्त माना है। लोग ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं और भक्ति का जीवन सबसे बड़ा साधन मानते हैं। विश्वास था कि भगवान किसी न किसी रूप में, मूर्त में हमारे सामने विद्यमान है। विश्वास है भी, अभी भी सगुण काव्य धारा का प्रचलन काफी होता ही है। सगुण काव्य धारा की विशेषता क्या क्या थी? ईश्वर की साकार मूर्ति रूप में देना, मूर्ति पूजा करना, रामकृष्ण भक्ति की मुख्य विषय रहे। भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। भाषा सरल और भावपूर्ण लोक जीवन से जुड़ी हुई। इसमें जो प्रमुख कवि जो है तुलसीदास वाल्मीकि जी है। इसमें प्रमुख कवि सूरदास मीरा जी है, रसकान जी है। जो प्रमुख कृतियां हुई है वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, किताबी, नाभादास भक्तिमाल, केशवदास रसिक प्रिया, कवि प्रिया, सूरदास सुरसागर, ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी अधिकतर अवधी भाषा में ही अपनी रचना को रचते थे। वाल्मीकि जी संस्कृत मिश्रित शब्द उनका हुआ करता था। महत्वपूर्ण बातें इस युग की, इस काव्य धारा की, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब हम लोग राम भक्ति पर चलते हैं। सगुण काव्य धारा के दो धाराएं हैं, दो शाखाएं में बटी है, राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति। अब हम लोग राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति पर बात करेंगे। राम भक्ति भगवान श्री विष्णु जी के अवतार के रूप में को मानते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। इस आदर्श पर राम भक्ति शाखा के जितने कवियां हैं अपनी रचनाएं रचते थे। राम को आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श भगवान के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति, मर्यादा और धर्म का पालन इस शाखा का मुख्य संदेश था। इसमें प्रमुख रचना ये देख सकते हैं, तुलसीदास और वाल्मीकि जी का नाम आता है। इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, नाभादास, रामानंद, ईश्वरीदास। इसमें क्या होता था, अपने साकार रूप को हम लोग सगुन में साकार रूप को तो जानते ही हैं, परंतु इसमें जो था वो राम को आदर्श मानकर, तो सत्यम राम को आदर्श मानकर जो भी कवियां अपनी रचनाएं को रचते थे, जो भी कवि हुए रचनाएं को रचते थे। अब हम कृष्ण भक्ति पर जोर देंगे। कृष्ण भक्ति काव्य शाखा में कृष्ण की लीलाओं का, रासलीला का, गोपियों का, वृंद एवं ब्रज संस्कृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें कृष्ण जी का लीलाओं का वर्णन किया गया है। वात्सल्य, माधुर्य और प्रेम इस शाखा की प्रमुख विशेषता रही है। प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, रसकान,
नारोत्तम दास, वल्लभाचार्य। इनकी इस काल की प्रमुख रचनाएं शिव सागर, साहित्य लहरी, शिव सरावली और अनेक की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ गोसाई जी ने किया था। इन सब आप नोट्स को थोड़ा सा अपने से पढ़ेंगे एवं इसका खुद से हैंड रिटेन फ्लो चार्ट नोट्स बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जितना मैं समझा दे रहा हूँ वो टॉपिक से ऊपर ऊपर से समझाया जा रहा है, लेकिन आप इसको अपने से अनुसार से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में। अब हम लोग निर्गुण काव्य धारा के ऊपर चलते हैं। निर्गुण काव्य धारा की भी दो प्रमुख शाखाएं निकली। हम लोग सगुन को तो दो भागों में बांट के देख चुके हैं, रामकृष्ण के रूप में, एंड अब निर्गुण को हम संत और सूफी के रूप में देखते हैं। इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा एंड इस प्रेमाश्रयी शाखा दो भागों में विभक्त हुआ। ज्ञानाश्रयी के शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है, वहीं प्रेमाश्रयी शाखा को मल्लिक मोहम्मद जैसी के रूप में माना जाता है। इस धारा की विशेषता क्या थी? निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या थी? वो तो उसकी शाखाएं होंगी, इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ पर ईश्वर को निराकार परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकारा गया है। अर्थात ईश्वर निराकार है, मौजूद है, एक पावर तो है जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन उनको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। आराधना किया जाता था, पर अन्य विधियों द्वारा, मूर्त पूजा, आडंबर, ये सब को, रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करके एक सरल मार्ग, जो ईश्वर तक पहुंचने का आसान मार्ग है, उसको अपनाया गया है। ईश्वर प्राप्ति का अब जो ज्ञानाश्री है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। ईश्वर प्राप्ति का प्रधान साधन ज्ञान है। बिना ज्ञान सही प्रेम संभव नहीं है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ब्रह्मा आडंबर का व्यर्थ माना गया है। सच्चा साधन ज्ञान, भक्ति और सदाचार है। इसके जो प्रमुख कवि हैं, कबीरदास, सूरदास, श्याम सुंदर, रैदास, दादू दयाल आदि जी। अब हम प्रेमाश्री के ऊपर जाते हैं। प्रेमाश्री क्या है? इसमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रेम है। बहुत ही सरल तरीका से प्रेम को वर्णन किया गया है कि आप प्रेम के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं ज्ञानाश्रय में क्या होता था? ईश्वर की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सूफी काव्य की जो रचनाएं रची गई है, इसमें जो मल्लिक मोहम्मद जैसी जो प्रमुख रचनाकार है, इन्होंने इस रचना इस शाखा को प्रेम रूपी समुद्र से पूरी तरह से परिपूर्ण किया गया है। मल्लिक मोहम्मद जैसी, दाऊद, उस्मान, इन सब की रचनाओं में आप देख सकते हैं प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी, जो कि एक ज्ञानाश्री शाखा के संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, उनकी रचनाएं भी काफी प्रचलित हुई है। आज भी लोगों को इनकी जो रचनाएं हैं, जो घर में रास्ते चलते हुए भी इनकी दोहे सोठों का अध्ययन पाठ, मतलब जो मुख से ही बोल देते हैं। पाठ वो लोग तो पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी मुख से बोलते हैं उनको। इनका प्रचलित इस तरह था। तो देख सकते हैं आप, पहले तो सगुन, पहले तो आप पूर्व मध्य काल को जानते हैं। पूर्व मध्य काल जो कि भक्ति काल के रूप में, उसके दो शाखाएं हैं, सगुन, निर्गुण। सगुन के पहला राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। दूसरा जो निर्गुण के है वो ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ये चार हो गया। अब इसके हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, ईश्वर जो है, ईश्वर की पूजा करना, आराधना करना, वो किन के अनुसार है? वो सगुन काव्य धारा के। निर्गुण में क्या होता है? आप बिना पूजा अर्चना किए ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह करके मूर्ति पूजा नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह करके उनके जो महत्वपूर्ण
सोच विचार है इसी पर आधारित थी। भक्ति काल में दो शाखाएं निकली। दोनों धाराएं अपने अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करती है और समाज को सही मार्ग दिखलाती है। ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा मार्ग प्रेम है, ज्ञान और प्रेम है। इस तरह करके आज हम लोग का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।